और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा का मतदान होगा। 23 नवंबर को उपचुनाव की मतगणना होगी। बीते 9 जुलाई को केदारनाथ विधानसभा की विधायक सैला रानी रावत के निधन से खाली हो गई थी केदारनाथ विधानसभा की सीट, जहां पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के लिए मतदान का दिन 20 नवंबर। 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इसी को लेकर आज प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें 20 नवंबर को यहां पर मतदान होने हैं। और चलिए अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है और आज लगभग जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, सभी अपनी ताकत झोंकते वहां दिखाई देंगे। देखिए, जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, पक्ष और विपक्ष, हम राज्य के लिहाज से अगर पक्ष विपक्ष की बात करें, जो उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार दावे भी कर रहे हैं और जो पार्टी के सीनियर नेता हैं अपनी अपनी रणनीति के तहत वो चुनावी मैदान में भी डेरा डाले हुए हैं। और ये पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो उपचुनाव होने जा रहा है, जिसका मतदान 20 तारीख को होना है, ये उपचुनाव का जो चुनावी परिणाम है वो उनके पक्ष में आए। सत्ताधारी पार्टी की अगर हम बात करें तो सरकार के मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में कर चुके हैं। तमाम पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो डेरा डाले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित। और इसके साथ साथ जो अन्य ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जब टिकट फाइनल हो रहा था, जब टिकट की डिमांड कर रहे थे, तो ऐसे में ऋषिका उनकी भी ये अग्नि परीक्षा होगी कि इस चुनाव को कैसे जीतना है। और ये जो चुनाव है केदारनाथ उपचुनाव, ये हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया है और इसके चुनावी परिणाम पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि पार्टियों के नेताओं की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव होते उसके बाद उत्तराखंड में जो 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे, उसमें विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी। और ऐसे में विपक्षी पार्टी के नेताओं की रणनीति कहीं ना कहीं उनके काम आई और विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और इसी आधार पर वो ये मान करके चल रहे हैं कि इस सीट पर भी उनको उपचुनाव में जीत मिलने जा रही है, जबकि सत्ताधारी पार्टी जो है पहले ही 2 उपचुनाव हार चुकी है। और ऐसे में अब ये प्रतिष्ठा वाली सीट भी हो गई है और इस सीट पर बीजेपी का भी कब्जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं का ये मानना है कि ये सीट जो है वो बीजेपी की है और इसको बीजेपी को जीतना है। तो ऐसे में चुनावी महासंग्राम के दौरान जब मतदान होगा और मतदान के बाद जब मतगणना होगी, इसकी वास्तविक तस्वीर जो है वो सबके सामने होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि जो पार्टी के नेता जिस तरह से जीत के दावे कर रहे हैं, अब ये देखना होगा कि इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के मतदाता आखिर किस पर अपनी मोहर लगाते हैं, किस पर अपना विश्वास जताते हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए जनता किस पर मुहर लगाती है ये तो देखना होगा, लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं और आज क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में 6 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ सोनू, क्योंकि आज से 2 दिन बाद ही अब मतदान होने हैं इस सीट पर, ऐसे में निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं और क्या विशेष तैयारियां बूथों पर देखने को मिलेंगी मतदाताओं को रिझाने के लिए? देखिए, जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो निर्वाचन की टीम है, जिला निर्वाचन अधिकारी और इसके अलावा जो अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो और जो उससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो सभी लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि ये जो उपचुनाव होने जा रहा है ये शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि उत्तराखंड की एकमात्र केदारनाथ विधानसभा पर ही उपचुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में इसके लिए बूथ प्रबंधन तंत्र, सुरक्षा से संबंधित प्रबंधन तंत्र और पोलिंग पार्टियों की रवानगी और इसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराना, पुलिस फोर्स को और सैनिक बलों को साथ लेकर के चलना और कहीं पर मतदान के दौरान अगर कोई भी किसी भी तरह की शिकायत आती है तो उससे निपटना और उसका समाधान करना, ये निर्वाचन की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। और जो जोन और सेक्टर है उसमें डिवाइड कर दिया है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, कैसे शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हो और कैसे इसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसके लिए अधिकारी लगातार कवायद में जुटे हुए हैं।
सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और शाम को 5 बजे जो चुनाव प्रचार थम जाएगा और कल जो है जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर सकेंगे मतदाताओं के पास जाकर के, और 20 तारीख को मतदान जो है वो होना है। तो इससे संबंधित आयोग की तरफ से भी सभी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको जो जिम्मेदारी दी गई है पोलिंग एजेंट की, वो भी लगभग उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो उपचुनाव होने जा रहा है ऋषि का, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से होगा, और जिस रणनीति के तहत निर्वाचन आयोग की टीम लगी हुई है वो निश्चित तौर पर सफल होगी। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं 20 नवंबर को, क्योंकि मतदान होने हैं इस सीट पर। देखना होगा कि जनता यहां पर किसको चुनती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज 6 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में रहेंगे। सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाइश को लेकर जो तैयारियों में है वो लगातार जुटे हुए थे। 20 नवंबर को इस सीट पर मतदान होने हैं और सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसके लिए लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं।